exercise 1C class 6 ascending and descending order रिलेटेड ये चैप्टर बताया गया, जिसमें आपको बताया गया जब 0 से लेके कोई 9 तक डिजिट जाएगा 0 to 9 तो वो असेंडिंग ऑर्डर होंगे, और वही अंक अगर 9 to 0 होगा 9 to 0 हो तो वो नंबर हो जाएंगे डिसेंडिंग। अब इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि किस प्रकार से इसे देखें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 क्या है कि इंडिकेट वेयर द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब दे इज रिप्रेजेंटिंग बाय ए एंड डी, ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर और डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे नंबर जो दिए गए हैं उसे क्रम से अगर ध्यान दें तो डिसेंडिंग ऑर्डर है ए, बी आपको डिसेंडिंग है, सी असेंडिंग ऑर्डर है और डी आपका असेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर हो चुका होगा। फिर देखें टिक द नंबर विच रिप्रेजेंटिंग द ग्रेटेस्ट, क्या दिया गया है ग्रेटेस्ट नंबर। तो इन जो नंबर दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन से अंक जो हैं सो ग्रेटेस्ट नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो आप अगर ध्यान दें तो सारे नंबर जो हैं सो 5 डिजिट के दिए गए हैं। सारे नंबर कितने डिजिट के हैं 5 डिजिट के। अब आप गौर करें तो हम यूनिट, टेंस, 100 पे ध्यान नहीं देंगे, उसके बाद 1000 और 10,000 पे ध्यान देंगे। तो ये देखिए ये 53, 84, 71, 57 और 73 है। तो आपको क्या दिया गया है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। तो ध्यान दीजिए तो ये अंक सबसे बड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें 84,000 लिखा हुआ है। अब पीछे क्या लिखा है उस पर हम ध्यान नहीं दिए, डायरेक्ट उसके 1000 और 10,000 से बन गया, तो नंबर क्या हो गया 84,000। अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 में देखें टिक द न्यूमेरिकल विच इज द रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट। अब क्या लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर। तो जैसे ही हम स्मॉलेस्ट नंबर का जिक्र करेंगे फिर वही काम करें कि नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लें। तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे तो हर एक में देखिएगा कि 5 डिजिट है और रिप्रेजेंटिंग बाय द 5 डिजिट। अब इसमें फिर वही काम करें कि नंबर के काउंटिंग में 1000 और 10,000 के नंबर पे ध्यान दें। तो देखिए 35, 59, 83, 18, 95। तो अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन था, तो आप ध्यान देंगे कि ये 18 है, तो 18,953 इसमें क्या हो जाएगा छोटा डिजिट होगा। तो ये अच्छे से ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे देखिए अरेंजिंग द नंबर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ नंबर आपका क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए को हम यहाँ पे अरेंज कर चुके हैं, जिसमें आपको क्या किया गया है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या बताया गया था 0 to 9। तो यहाँ पे आपको ये क्रम से बना हुआ है 25,000, 97, 27,950, 57,709, 72,590, 90,725 और 98,061। सो रिप्रेजेंटिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए 4 का ए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। बी आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप स्वयं बनाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का ए बताया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या दिया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है 0 to 9, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ग्रेटर देन 9 to 0। क्या होता है 9 to 0। सो यहाँ पे नंबर आपको दे दिया गया है, इस नंबर को यहाँ पे अरेंज किया गया है 83,765, 83,567, 65,722, 48,375, 25,795 और 19,284। बी क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप बाद में बनाएंगे अपना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया अरेंजिंग द डिसेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में बनाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे नंबर को अरेंज करके आपको इंसर्ट किया जा चुका है कि असम 78,438, मेघालय 22,429, मणिपुर 22,327, मिजोरम 21,081, नागालैंड 16,579 and Tripura 10,486। क्लास 6 एक्सरसाइज 1D। तो पिछले एक्सरसाइज में ग्रेटर देन और लेसर देन माने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया गया था। इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बताया गया है, जो क्रमों से डिजिट को अरेंज करके बनाना। तो यूजिंग द गिवन डिजिट एंड विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ द डिजिट मेक all possible 3-digit number। तो सो रिप्रेजेंटिंग हियर 246 मान 2, 4 और 6 से 3 अंकों की आप जितनी संख्याएं बना सकते हैं वो बनाएं।
तो 246 से यहाँ अरेंज किया गया 246, फिर देखिए 264, फिर 426, 462, 624 एंड 642। इस प्रकार से B739 से, C801 से और D069 से आपको नंबर बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिंग। क्या लिखा हुआ है? विदाउट रिपीटिंग, माने उसको दोबारा नहीं लिखना है। एनी ऑफ डिजिट मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। तो यहाँ नंबर दिया गया कितना? 5374। द स्मॉलेस्ट नंबर 3457। जो नंबर यहाँ दिए गए इसमें सबसे छोटे डिजिट को लें तो 3, उसके बाद 4, फिर 5 और फिर 7, तो 3457। फिर द ग्रेटेस्ट नंबर लें तो क्या हो जाएगा कि 7543, तो 7543। इस प्रकार से जो ये नंबर बने स्मॉलेस्ट नंबर 3457 और ग्रेटेस्ट नंबर बने 7543। इसी प्रकार से B8349, C6097, D4080, E26917, F36058, G89020 और H35320 से आपको नंबर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक द स्मॉलेस्ट। मेक द स्मॉलेस्ट और क्या दिया गया? द ग्रेटेस्ट। 4 डिजिट नंबर बनाना यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस। ट्वाइस माने दोबारा। इसमें बताया गया कि छोटी और बड़ी 4 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें किसी एक अंक को आप 2 बार उपयोग कर सकते हैं। तो 538 आपको एक नंबर दिया गया, इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। तो सबसे छोटा अंक कौन है? 3। तो 3 को यहाँ पे 2 बार लिया गया, 3, उसके बाद क्या लिए? 5 और 8, 5 और 8। इस प्रकार से ये नंबर बने 3358। द ग्रेटेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8। तो 8 को 2 बार ले लिए 8, और उसके बाद क्या लेंगे? 5 और 3। तो इस प्रकार से ये क्या बने? 8853। इसी प्रकार से B714, C609 और D023 से आपको नंबर बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ठीक सिमिलरली जैसे बन रहे हैं उसी ढंग का ये भी क्वेश्चन है। मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस। यानी 5 अंकों की आपको संख्या बनानी है जिसमें किसी एक अंक को आप 2 बार उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ 7351 से स्मॉलेस्ट संख्या बनानी है। तो इसमें सबसे छोटा अंक 1 है, तो 1 को 2 बार लिया गया, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, तो 1 1 3 5 7। इस प्रकार से ये नंबर बने 11357। द ग्रेटेस्ट नंबर कितना है? तो इसमें बड़ी संख्या 7 है, तो 77, मान 2 बार 7 लिए, फिर क्या लिए? 5 3 और 1, 5 3 और 1। इस प्रकार 77,531 बने। B है 2689, C है 0165 और D है 4708 से आपको नंबर 5 अंकों की बनानी है। क्लास 6 एक्सरसाइज 1D 4 तक क्वेश्चन इससे पहले हम बना चुके हैं। अब यहाँ 5 और 6 को बताया जा रहा है, जिसमें 5 में यूज द डिजिट 593 एट लीस्ट वंस टू बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 अंकों की संख्या आपको 5, 9 और 3 से बनानी है, जिसमें आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर 593 में करेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी? छोटा डिजिट तो 3 है, तो इसलिए 3 को लिया गया, 3 टाइम लिए 3 3 3, उसके बाद 5 और 9 स्मॉलेस्ट अंक हो गए। ये हुए 33,359। द ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं तो इसमें बड़े डिजिट कौन है? तो 9। तो 9 को 3 टाइम्स लिए और 5 3, तो 99,953 कंप्लीट हुए। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट। तो इसके लिए अलग से अंक आप कोई भी ले सकते हैं, इसलिए टोटल जो डिजिट हमारे जो है एक 1 डिजिट में 0 to 9 हमने सारे अंकों को ले लिया, 0 से लेके 9 तक के। विद द फॉलोइंग कंडीशन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, माने आप अंकों को दोबारा दोहरा नहीं सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या लिए? लेट द नंबर बी डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अगेन। अब यहाँ पे डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 1 प्लेस। जैसे ही हम किए तो यहाँ क्या बताएगा कि 9 का होना चाहिए, तो 1 प्लेस पे। और यहाँ पे क्या बताना है? द स्मॉलेस्ट नंबर और
ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिट पे यहाँ देखिए 9 है और ग्रेटेस्ट में भी यूनिट डिजिट पे आपको 9 है। और बड़ी संख्या बनाई गई तो हो गया 8769 मानी 8769 और स्मॉलेस्ट में बनाए तो यहाँ पे हो गया 1029। वैसे डिजिट 5 इज ऑलवेज इन टेंस प्लेस, तो जैसे ही टेंस प्लेस पे हुए थे स्मॉलेस्ट में देखिए 5 टेंस प्लेस पे है और ग्रेटेस्ट में भी 5 टेंस प्लेस पे है। इस प्रकार से द स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 1052 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया 9857। इसी प्रकार क्वेश्चन सी है 6 का, डिजिट 6 इज ऑलवेज एट द 100 प्लेस। तो जैसे ही 100 प्लेस पे होंगे तो यहाँ देखिए 6 स्मॉलेस्ट डिजिट में भी है और ग्रेटेस्ट डिजिट में भी है। इस प्रकार से स्मॉलेस्ट डिजिट कितना हो गया 1602 और ग्रेटेस्ट नंबर कितने हो गए 9687। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 का डी, डिजिट 8 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस। कहाँ पे रखना है 1000 प्लेस पे। तो 8 यहाँ देखिए 1000 प्लेस पे है और स्मॉलेस्ट में और ग्रेटेस्ट में भी 8 क्या है 1000 पे। तो 8012 स्मॉलेस्ट डिजिट हुए और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ 8976। अगर हम इन चारों क्वेश्चन को एक जगह मर्ज करके एक अंक बनाना चाहें, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो उसमें क्या कहा जाएगा कि ये सारे नंबर को रिक्वायर्ड को हटा दिया जाए, इसे हटा दिया जाए और नंबर कहा जाए डिजिट 9 इज ऑलवेज एट वंस। तो 9 को 1 प्लेस पे तो देखिए 1 प्लेस पे लिया गया, 5 को 10 प्लेस पे है तो देखिए 10 प्लेस पे लिया गया और आपको फिर क्या दिया गया डिजिट 6 को कहाँ लिया गया है 100 प्लेस पे तो 100 पे लिया गया और फिर 8 को क्या कहा गया 1000 पे तो 1000 पे। ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं कि चारों को मिला के एक ही क्वेश्चन बना दिए जाए और उसमें ये सारे अंकों की जगह बता दी जाती है जिससे संख्या बनानी रहती है। धन्यवाद। क्लास 6 एक्सरसाइज 1 पीछे जो भी पढ़ाए गए थे उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया गया, फिर आपको नंबर के अरेंजमेंट के हिसाब से बताया गया था कि अंकों के क्रम को ग्रेटर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कैसे करना। इसमें आपको बताया गया है राउंड ऑफ के बारे में, ये राउंड ऑफ और राउंड ऑफ होते क्या है। तो राउंड ऑफ बताया गया कि वी एस्टिमेटेड और गेसेस अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ राउंड ऑफ, किसी अंकों को क्रम से अरेंज करके उसकी संभावित संख्या बताना उसे कहा गया है राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ कैसे समझे, तो जहाँ यहाँ नियरेस्ट 10 कहा गया तो नियरेस्ट 10 का मतलब है क्या कि वह अंक जो 0 1 2 3 4 हो, माने यूनिट डिजिट में आपको ये अंक लिखे हुए रहे कि 0 1 2 3 4 है तो उनमें 4 तक के अंकों को हटा के शून्य कर दिया जाएगा। वही अगर 5 6 7 8 और 9 रहेंगे तो उन अंकों को चूंकि ग्रेटर देन है 5 से 5 6 7 8 9 रहेंगे तो उसे चेंज करके 10 कर देते हैं। और यहाँ क्वेश्चन दिया गया जैसे 57 तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है तो यूनिट डिजिट इसमें दिया गया 7। तो 7 क्या है 5 से तो बड़ा है, ठीक है 7 5 से बड़ा है तो ये अंक क्या हो जाएगा टेंस, यानी ये अपने आगे मान टेंस डिजिट में इंक्रीमेंट माने इंक्रीज करेगा यानी वो आगे की ओर बढ़ेगा। तो 5 जो है सो 6 हो जाएगा यानी 57 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, माने 1 डिजिट आगे वाले में इंक्रीज कर देगा। और ऐसे ही आपको 84 दिया गया है तो यहाँ पे क्या दिया गया है 4, तो 4 क्या है छोटा है तो 5 से छोटा है, ध्यान देंगे तो क्या है 4 जो है सो छोटा है 5 से, तो इसके कारण जो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज जो होंगे राउंड ऑफ होगा वो कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ये अंक कितना दिया गया है 0। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से ये सी डी ई एफ जो दिए गए हैं उसे आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब हमें करना क्या है 100 के लिए, तो जैसे ही 100 का जिक्र आएगा तो आपको उससे टेंस मान जो नंबर दिए गए उसमें बस एक एक जीरो बढ़ाते चले जाए। हो गया 100 तक आ गया, देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 है 100। अब 40 तक के जो नंबर आएंगे 49 तक के जो नंबर आएंगे वो नंबर चेंज होकर के डबल जीरो बनाएंगे और 50 से लेकर के आपको 90 99 तक के जो नंबर होंगे वो कहाँ हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेट रूप से राउंड ऑफ होंगे 100 के रूप में। अब जैसे यहाँ 624 दिया गया तो देखिए 24 20 30 के बीच का कोई अंक है तो ये 50 तो नहीं है, लेसर देन हो रहा है 50 से, इसलिए 24 का अंक क्या हो जाएगा डबल शून्य में बदल जाएगा। इस प्रकार 624 का राउंड ऑफ कितना हो गया 600। उसी प्रकार से किसी और अंक को देखें हम सब, जैसे यहाँ देखिए
1095 दिया गया। तो ये जो 95 है, 95 ये आपको ग्रेटर देन हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है 50 से। तो इसके कारण ये एक अंक आगे वाले को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, शून्य। तो शून्य को अगर एक अंक इंक्रीज करेंगे तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 210, 2100। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 1000। तो फिर वही क्रम करें, पहले में आप यूनिट किए थे, जैसे इकाई अंक से लेके चले थे, इसमें टेंस हुआ था, इसमें 1000 तक के क्रम को लिखेंगे। 000 होगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। अब इसमें जैसे नंबर दिया गया 3725, तो अच्छे से समझ में कि 100, 200, 300, 400, 499 तक के नंबर जो है सो स्मॉलेस्ट राउंड ऑफ में 000 हो जाएगा, जबकि 500 से लेकर के 999 तक के जो नंबर होंगे वह आगे होकर के कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 725 जो है सो ग्रेटर देन है 500 से, इसके कारण 725 आपको राउंड ऑफ कितना होगा, 1000, यानी आगे वाले नंबर जो 3 है उसमें एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, यानी यहाँ 1000 बढ़ जाएगा। तो 3000 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4000 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ लेते हैं 6498, तो अब ध्यान देंगे कि ये 4098, अगेन हम बता चुके थे कि 498 जो है सो 500 से तो छोटा है ना, 500 से क्या है, छोटा है। तो जैसे ही ये छोटा होगा तो ये किस में बदल जाएंगे, 000 में। तो जैसे ही 000 बनेगा तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 600 और 0। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राउंड ऑफ कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1 ही कंप्लीटेड। धन्यवाद।